हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अरुण पाठक आपके बीच में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं। मैंने पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक लेके आपको आया हूं। वेस्टर्न पढ़ाने के पश्चात आज मैं भारतीय वास्तुकला की चर्चा करूंगा। मैंने पूरा वेस्टर्न क्लियर किया, उसके सारे अभ्यास कराए। तत्पश्चात अब आप सभी को पूरी तरीके से भारतीय वास्तुकला में लेके मैं जाऊंगा। और दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है भारतीय वास्तुकला, इसको मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से पहले भी पढ़ाया हूं। आज फिर एक बार इसके कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आया हूं, कुछ विशिष्ट जानकारियां लेके आया हूं। इसके द्वारा आप सभी पूरी तरीके से आप अपने आप को सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है दोस्त, सभी का स्वागत है। जैन सिंह, राधे राधे, और भी जितने हमारे भाई बंधु हैं सभी का स्वागत। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्लास है, ये एलटी, टीजीटी, पीजीटी सभी में समान रूप से कार्य करेगा, क्योंकि सभी में वास्तुकला से संबंधित प्रश्न पूछता है, सभी में मूर्तिकला से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो ये आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप एक साथ तैयारी करके अपने अन्य कोर्सों को भी कंप्लीटली तैयार कर सकते हैं। प्रिया जी, स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करने आए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा करके हम सभी पढ़ेंगे। हमने इसकी पढ़ाई शुरुआत की वास्तुकला के अंतर्गत भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाएं हैं उसको हमें पढ़ना होता है। इसमें मुख्य रूप से नगर नियोजन और इसके बाद स्तूप कला, विहार, चैत्य, इन सब को जानते हुए मंदिर निर्माण कला, साथ ही साथ मस्जिद की जो स्थापत्य शैली है उनको जानना, इसके अलावा पित्रादुरा शैली वगैरह सबकी पहचान आप सभी को समझना होगा। इस पूरे पार्ट में हम सभी भारतीय वास्तुकला की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए इससे बनने वाले सभी प्रश्न लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं। ध्यान रखिएगा। सभी को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं दोस्त। तो स्वागत है आप सभी का इसमें। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, कोर्स की शुरुआत, मैंने अभ्यास की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारा जो पूरा ये नया बैच है लक्ष्य फाउंडेशन, लक्ष्य फाउंडेशन आप बैच 2025 ज्वाइन करके, ये विशेषकर न्यू स्टूडेंट्स के लिए, न्यू स्टूडेंट से मतलब जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, अर्थात जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, अभी वो मैदान जंग में आ रहे हैं, उनके लिए अभी से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पूरा लक्ष्य फाउंडेशन के द्वारा हर विषय उपलब्ध है, इसके द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। बल्कि स्वतंत्रता बैच चल रहा है जिसमें आप पूर्ण लाभ उठा रहे हैं, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं जुड़कर लाभ उठाएं। आइए, कामाख्या देवी मंदिर कहां है? ये देवी का मंदिर मांडू, आगरा, गुवाहाटी, जम्मू। बताइए, कामाख्या देवी का जो मंदिर है, बताएं फटाफट बेटा। दोस्तों, सभी का स्वागत है मित्रों, और जरा लाइक शेयर भी कर दो यार। जितने भी आए हमारे जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से यही एकमात्र आग्रह होता है कि लाइक शेयर करके अधिकतम बच्चों को आप जोड़ने का प्रयास करिए। तो देखिए, ये जम्मू में सॉरी
गुवाहाटी असम में है। जम्मू में तो माता वैष्णो रानी का मंदिर है। गुवाहाटी असम है ना। कामाख्या देवी का मंदिर है, हिंदुओं का विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहां लाखों की संख्या में दर्शन करने लोग जाते हैं। चलिए आइए, देवी कामाख्या। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर, टेराकोटा मंदिर जिसमें पकाई हुई मिट्टी से बने पत्थरों का उनका प्रयोग किया गया है। जैन सिंह स्वागत है भैया। प्रिया जी आपका भी स्वागत है। ये कहां मिलता? विष्णुपुर, नालंदा, भीतरगांव या बोधगया? ध्यान से समझिएगा, बताइए इसमें जरा है। पकाई हुई मिट्टी से बना हुआ जो मंदिर है ये विष्णुपुर में है, आज के वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। और ये अधिकांश जो मंदिर है दोस्त, ये गुप्तकालीन है। गुप्त और उत्तरवर्ती गुप्तों के समय में इनका निर्माण हुआ है। ज्यादातर ये आज के बांग्लादेश में गुप्तोत्तर काल एवं गुप्त काल में पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति यहां पर स्थापित थी। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही जैन, वेरी नाइस, शानदार। आगे देखो, सांद्रो बोतिशेल्ली, इसमें कुछ यार बाहरी प्रश्न भी आ गए। द्वारा चित्रित द बर्थ ऑफ वीनस किस माध्यम से बना? तो जरा कुछ प्रश्न बाहर से भी टाइपिस्ट ने दे दिया। ऑयल ऑन वॉल, वाटर ऑन पेपर, टेम्परा ऑन पेपर या टेम्परा ऑन कैनवास। कुछ प्रश्न बेटे ऐसे भी आ गए, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। अभ्यास कैसा भी हो, लाभ आपको देगा। तो ये जो बोतिशेल्ली का चित्र है, द बर्थ ऑफ वीनस, ये किस पर बना? टेम्परा ऑन कैनवास। किस पर बना दोस्त? टेम्परा ऑन कैनवास पर यह निर्मित है। यह ध्यान रखिएगा। थोड़ा वेस्टर्न के कुछ क्वेश्चन चले आए। बाकी प्रख्यात चित्र मोनालिसा आप अच्छी तरीके से, विसेंट वैन गॉग, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची या रैफेल, तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। बोलिए बेटा, बोलिए। मोनालिसा का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंची, जो महानतम चित्रकार था पुनर्जागरण काल का, पुनर्जागरण युगीन, है ना, महानतम चित्रकार था। चलिए आगे देखिए दोस्त, देखिए ध्यान से। कला में कुलीन व्यक्ति मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारणों से कला में व्यक्तिवादिता का विकास किस युग में देखने को मिलती? व्यक्तिवादिता का विकास माने व्यक्तिवादिता, मध्यकाल, प्राचीन काल, गोथिक कला, पुनरुत्थान काल, बताइए। तो ये जो व्यक्तिवादी कला में व्यक्तिवादी जो कला मूवमेंट है वो किससे रिलेटेड है दोस्त? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा बीच में आ गया इसलिए करा रहा हूं। इसके बाद फिर से इंडियन कॉन्सेप्ट पर चलेंगे दोस्त, ध्यान से सुनना। ये जो हमने वास्तुकला का टॉपिक चुना है, ये मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं उन्हें पढ़ा रहा हूं। और इसके पढ़ाने के बाद बीच बीच में अभ्यास प्रश्न भी कराता हूं। और इसके बीच में पूरी तरीके से इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, इतना करा दूंगा। वास्तुकला करने के साथ साथ मूर्ति कला भी आप पढ़ेंगे, तो ये विशेष रूप से आपके लिए अनुकरणीय होगा, दूर न जाए। पंडेरथन मंदिर कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, बताइए। पंडेरथन मंदिर जो विष्णु जी का मंदिर है, यह कहां स्थित है दोस्त? पंडेरथन मंदिर याद है किसी को? ये विष्णु जी का प्राचीनतम मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। और बेटा ये सब ऐसी कलाकृतियां हैं जो हम प्रूफ करती हैं कि पूरी तरीके कश्मीर सनातनियों का रहा, सनातन धर्म का जम्मू कश्मीर रहा है। जम्मू में तो भारतीय सनातन बचा हुआ है, शेष जगहों पर ध्यान दीजिए दोस्त, शेष जगहों पर जो है इस्लाम ने अपना अड्डा जमाते हुए स्वरूप चेंज कर दिया। इस्लाम ने पूरे भारत में जहां पर, देखिए बात कड़वी है लेकिन सही है, सच है, कड़वी हो सकती है ना, ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये वास्तव में भारत में एक भी मुस्लिम नहीं थे 8वीं शताब्दी से पहले। यहां टोटल सनातनियों का जगह था और हर जगह उन्हीं का प्रतीक था।
लेकिन जब इस्लाम आया, धीरे धीरे सत्ता में आया, हावी हुआ, तो उसने हमारे मूल स्वरूप को चेंज करने का प्रयास। ये हमारे आक्रमणकारी तो आजीवन आए भाई, मुस्लिम भी आए, से पहले कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, सभी आए, अरब आए, मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज भी आए। लेकिन अंग्रेजों और मुस्लिम अटैकरों में यह अंतर था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे मूल स्वरूप को ध्वस्त किया, माने हमारे मूल जो कल्चर थी, जो हमारी पहचान थी, मंदिर थे, उन्हें तोड़कर उन्हें मस्जिद में कन्वर्ट किया। जबकि जो ईसाई थे, जो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे मूर्तियों और प्रतीकों को नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने विशालकाय इमारतें यहां बनवा दी है, चर्च बिना तोड़े। बिल्कुल यहीं से होगा, यहीं से होगा 99%। अभी लेकिन ये पूरा कंप्लीट करने के बाद बेटा 99% की स्थिति तब आती जब आप क्वेश्चन करिए और टॉपिक का गहन अध्ययन करिए। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टॉपिक पहले पढ़ाता हूं गहराई से, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके बाद 99%। ध्यान से सुन लो, हमारे टॉपिक के साथ जुड़िए, टॉपिक का अध्ययन करिए जैसे मैं पढ़ाता हूं, और फिर प्रैक्टिस करिए। गारंटी है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, गारंटी है दोस्त, कई मंदिर गारंटी आई। चलिए नेक्स्ट, भुवनेश्वर में निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा खाखरा देउल है? खाखरा देउल गज पृष्ठाकार जैसा होता है, गज पृष्ठाकार, गज पृष्ठाकार, लिंगराज परशुरामेश्वर राजरानी बैताल देव। कौन सा मंदिर ऐसा है जो गज पृष्ठाकार माना जाता? बोलो भैया फटाफट, शाबाश बहादुर। भुवनेश्वर में कई मंदिर हैं, राजरानी भी है, यहां परशुरामेश्वर भी है, लिंगराज सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन इसका जो ये सबसे बड़ा है, और ये नागर शैली से, ये बैताल देउल, बैताल देउल जो मंदिर है, इसका जो बेटा 2012 से पढ़ा रहा हूं, राधे राधे, 2012 से पढ़ा रहा हूं भैया, बैताल देउल। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अंगोर वाट कंबोडिया में, प्रम्बानम इंडोनेशिया में, स्वयंभूनाथ श्रीलंका में, वेदांगन म्यांमार में। इसमें कौन सा गलत है दोस्त, बताइए जल्दी से, कौन सा गलत है दोस्त, फटाफट बताइए, सारे बच्चे बताइए कौन गलत है। इसमें गलत है सी, ये श्रीलंका में न होकर नेपाल में, नेपाल में स्थित वैष्णव मंदिर और प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है दोस्त। क्या माना जाता है? एक प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो, आगे। कीर्ति स्तंभ कहां है? बीजापुर, ग्वालियर, जयपुर, चित्तौड़। कीर्ति स्तंभ की हिस्ट्री है बेटा कि राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को परास्त कर अपनी विजय, माने राणा कुंभा ने बनवाया था, कुंभा ने अपनी विजय के प्रतीक स्वरूप चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण कराया था। इस कीर्ति स्तंभ में, ध्यान से सुनना बेटा, इस कीर्ति स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता, इसे हिंदू देवशास्त्र, हिंदू देवशास्त्र का, ये बेटा हिंदू देवशास्त्र का कोश कहा जाता। बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, जहां से डबल क्लिक हुआ तुरंत बैक हो जाता है।
थोड़ा सा भी हम लोग अगर उसमें ढिलाई बरते, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है क्या है, ये हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय सनातनियों के जो प्रतीक हैं सभी इसमें मिलता चित्तौड़। तो राणा कुंभा के समय में इसका निर्माण हुआ। इसमें और भी कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने किसको इसकी जिम्मेदारी दी थी, है ना? ये सब भी बात होगी, इसको भी पढ़ाते हैं, इसको भी पढ़ाएंगे। राणा कुंभा ने इसका वास्तुकार किसे नियुक्त किया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? रजिया, इल्तुतमिश, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा नींव डाली थी, नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब किसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया, इल्तुतमिश ने किया। और बाकी इसका विस्तार करने वाले बता दूं, सॉरी, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी, है ना दोस्त, इन्होंने विस्तार किया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5 मंजिला, 5वीं मंजिल बनवाया था। इसमें कुल 379 सीढ़ियां हैं, पत्थर से बना 379 इसमें सीढ़ियां हैं। कहते कि उस समय अजान देने के लिए इसे बनाया गया था, इसे अजान देने के लिए बनाया गया था दोस्त। सुभाषिनी पाल स्वागत है भैया, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आप भी। तो जितने आए लाइक शेयर करें भैया, लाइक शेयर करें। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, दिल्ली के मध्यकालीन नगरों के सही कालक्रम बताइए। कौन कहते हैं कि दिल्ली 18 बार उजड़ी और बसी महाभारत काल से। महाभारत काल में इसे खांडवबन के नाम से जाना जाता था, बाद में इंद्रप्रस्थ बना। उसके बाद ये दिल्लू नामक शासक ने दिल्ली बसाया, फिर अंत में बढ़ती चली गई। तुगलकाबाद, किला राय पिथौरा, जहां पनाह नगर और शाहजहानाबाद। जहां शाहजहानाबाद, किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहां पनाह नगर। बताइए, किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहां पनाह नगर और शाहजहां किसने बसाया? किला राय पिथौरा ये तो आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के परिवार वाले हैं। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। जहां पनाह नगर ये जौना खां अर्थात एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। शाहजहां शाहजहानाबाद हो गया। इसी में यार एक दीन पनाह नगर है, अगर जहां पनाह नगर दिया तब तो जौना खां, और अगर इसमें पूछ ले दोस्त कि दीन पनाह नगर, तब क्या लिखोगे? दिल्ली का दीन पनाह नगर ये किसने बसाया? हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी क्लासेस भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाला पहले टॉपिक हमारे साथ पढ़े फिर अभ्यास करे, तो बिल्कुल क्वेश्चन उसमें फंसेंगे बेटा। बताइए, जल्दी से बताइए, दीन पनाह नगर किसने बसाया? कौन बताएगा दोस्त? कोई नहीं बता पा रहा। ओहो, राधे राधे। इल्तुतमिश नहीं भैया, दीन पनाह नगर हुमायूं ने बसाया था दिल्ली में, हुमायूं द्वारा इसे बसाया गया था। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न हैं बेटा जो आपको मजबूत करेंगे। आगे आइए, प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहां स्थित है? सरल प्रश्न हो गया, आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद या दिल्ली। ठीक है,
दिल्ली में जो है यह बसी है, ध्यान रखना। जैन सिंह ने लिखा भैया जो भी सर ने पढ़ाया है वही क्वेश्चन में फंसा है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन भाई। जैन हमारे बड़े पुराने स्टूडेंट हैं, बस ईश्वर कुछ प्रश्नों से बंदा चूक गया था। अब की बार नहीं भूलोगे आप। अब की बार तुम लोग को मैं चयनित करा के रहूंगा, चाहे जैसे। दिल्ली के राय पिथौरा किले के पास यह बनी है, दिल्ली के राय पिथौरा किले के पास। तो दोस्त जो भी जुड़ा इस बार उसे हम चयनित करा के ही रहेंगे, चाहे जैसे। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? कहाँ? हम्पी, बादामी, चोलमंडलम या चिदम्बरम। अगर हम इसको स्थापत्य से जोड़ें तो चालुक्य वंश की इस राजधानी में दोस्त, चालुक्य वंश की इस राजधानी में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो ये कौन है? बादामी या वातापी? क्या है बेटा? बादामी या वातापी, ये ध्यान रखना। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बादामी या वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। यहां अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। कुछ के द्रविड़ शैली में है, कुछ के ज्यादातर बेसर शैली में, ज्यादातर दोस्त बेसर शैली। कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर चंदेलों का सबसे बड़ा मंदिर है, चंदेलों का सबसे बड़ा मंदिर विद्याधर ने निर्मित कराया। कहते हैं गंड ने नींव डाली थी, गंड ने नींव डाली, गंड ने नींव डाली और गंड के पुत्र विद्याधर ने निर्मित कराया, ठीक है दोस्त। खजुराहो, खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। बहुत शानदार, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं बेटा, बस सभी जवाब देते रहें। लिंगराज मंदिर स्थित है, बहुत सरल प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले था। लिंगराज मंदिर महाबलीपुरम, पुष्कर, उड़ीसा या तंजौर? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में स्थित है, जो भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है। बिल्कुल बिल्कुल, डेट एकदम सही है तुम्हारी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए दोस्त, अगला पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम या लिंगराज मंदिर? पल्लव कला अगर आप देखें, इसका जो बेटा विकास क्रम है, पल्लव कला का जो विकास क्रम है वो बहुत लंबा है, है ना। और ये इसका 4 चरण रहा ना, 4 चरण। मंडप शैली, फिर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। इसके मंडप शैली के कई पार्ट हुए। तो इसका जब आप विस्तार से पढ़ेंगे बेटा तब लाभ उठाएंगे। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद यूपीएससी साहब। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम ये समुद्र तटवर्ती स्थान है। समुद्र तटवर्ती स्थान है ये, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में पड़ता है। महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा रथ मंदिरों का निर्माण हुआ और रॉक कट के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स यहां देखे गए। रॉक कट के यहां पर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। आइए दोस्त देखिए ध्यान से। ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों को कितने जोड़े? ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं दोस्त? जल्दी से। डॉली टलकर जी भी आ गए, स्वागत है भैया। कंटिन्यूटी बनाए रखिए डॉली टलकर जी, ज्यादा मजा आएगा, है ना। क्या है ये? भारी पहियों के कितने जोड़े पूछ रहा, कितने हैं नहीं। कितने पूछेगा तो 24 हो जाएगा, जोड़े पूछेगा तो 12। और इसमें इसके मध्य में क्या बेटा?
प्रिया राजपूत जी स्वागत है आपका भी, बहुत बढ़िया, शानदार। इसमें 8-8 तीलियां लगी हैं प्रत्येक में। 12 पहिए जो है 12 राशियों के प्रतीक हैं, हिंदू धर्म में राशियों का प्रतीक है। और प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां, 8 पहर का प्रतीक मानी जाती। इसके अलावा भी कहते हैं बड़ा सा चक्र है, बड़ा सा चक्र है। हाँ, 12 राशियां का प्रतीक है, 12 राशियों का प्रतीक है बेटा, जिसे कहते हैं राशि चक्र। राशि चक्र बने हुए सिक्के किसके हैं बता सकते हो? किस शासक ने राशि चक्र बने हुए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। आप सभी ऐसे बने रहिए, पढ़ते रहिए, निश्चित आगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बस मन से पढ़े रहिए। ठीक है दोस्त? तो ब्लैक पैगोडा जो कोडार का सूर्य मंदिर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दिक्पाल का उपयोग करता है? राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव। इसमें ध्यान से सुनो, वास्तुकला शब्द दिक्पाल, दिक्पाल है ना, कौन प्रयोग करता, किसके मंदिरों में दिखता? तो ध्यान से सुनो, चोलों के मंदिरों में, चोल वास्तुकला में, चोल वास्तुकला विशेषकर मंदिरों में इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। चोलों की जो द्रविड़ शैली की विशेषता है, ध्यान से सुनिएगा, द्रविड़ शैली में क्या है? विमान शैली। विमान शैली क्या है? पिरामिडाकार शिखर, ये इस तरीके से, ये है विमान, पिरामिडाकार शिखर युक्त मंदिर। ये देखो, ये कई मंजिला मंदिर होते हैं। कहते हैं कि जो राजराज ने मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर मंदिर, 13 मंजिला, ये विमान शैली है, और इसी में इन दिक्पालों का प्रयोग होता है। कितने लोगों ने सही आंसर दिया? कितने लोगों ने सही आंसर दिया? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए दोस्त, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहां स्थित है? शिलाकट मंदिर माने पहाड़ी को काटकर, शिलाकट पहाड़ को काटकर मंदिर बनाने की सबसे विशालकाय कला कहां दिखती है? महाबलीपुरम, एलोरा, एलिफेंटा, कोडार। माने पूरी की पूरी पहाड़ी को, पूरी की पूरी पहाड़ी को डिजाइन रूप से काटकर मंदिर का आकार दे दिया गया दोस्त। कौन सी जगह है वो? एलोरा, एलोरा का कैलाश मंदिर। आप जानते हैं कैलाश मंदिर दो जगह है, एक है कांची का कैलाश मंदिर, ये भी, और ये दूसरा है एलोरा। एलोरा है महाराष्ट्र है, कांची आपका तमिलनाडु है। यही एलोरा का मंदिर, जिसका निर्माता कौन है? जिसका निर्माता कृष्ण फर्स्ट है, कृष्ण प्रथम। जिसका निर्माता कौन है दोस्त? कृष्ण प्रथम। एलोरा, एलोरा किस धर्म से रिलेटेड है बताएंगे? एलोरा में किस धर्म की बात की गई है? एलोरा में किन धर्मों की बात की, कोई बता सकता? एलोरा में किन धर्मों के मंदिर बने? कितने लोग बता सकते हैं दोस्त? फटाफट बताइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, स्वागत है, रोज मजा आएगा यार, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो सारा क्लियर कर दिया मैंने, है? ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ये नरसिंह वर्मन, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ऐसे हमेशा होता है बेटा, बस आप लोग पढ़िए, हमेशा अच्छा होगा, बस पढ़ते रहिए कायदे से।
धर्म कोई नहीं बता पाया। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, तीनों के मंदिर हैं यहां। भैया यहां किसके तीनों के मंदिर हैं दोस्त? जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म? हिंदू ही लिख लो, ब्राह्मण नहीं, हिंदू ही लिख लो। हिंदू लिखो, सबसे बढ़िया तो होगा सनातन। आइए दोस्त, कंदारिया महादेव मंदिर। ओहो, फिर से आ गया प्रश्न। लक्ष्मी जी सूर्य को, विष्णु को या शिव, तो महादेव आते ही कौन हो गए भाई? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ज्योति वर्मा कहां थी भैया? अरान अंसारी स्वागत है। ज्योति वर्मा कहां गायब थी? शिव जी का मंदिर, महादेव है तो शिव जी ही होंगे। और पहले ही बता दिया कि इसको जो है विद्याधर और आगे चल के धंग ने भी इसमें विस्तार कराया, गंड ने नींव डाली थी। आओ दोस्त, ये देखो, शैल उत्कीर्णन रथ मंदिरों का निर्माण किसने बनाया? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना, संगमरमर। रथ मंदिरों का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ? शाबाश, किस प्रकार की चट्टान से हुआ? ग्रेनाइट। हाँ, ये जो रथ मंदिर बने हैं इनकी संख्या कितनी है? बोलो भैया, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या, रथ मंदिरों की संख्या, इन्हें कहा जाता सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा रथ मंदिर। लेकिन इनकी संख्या भले सप्त लिखा है, लेकिन संख्या यदि जब भी पूछ ले तो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 8। संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अरे कब से क्लास का टाइमिंग बेटा? क्लास का टाइमिंग 7:15 बजे रखी थी मैंने। थोड़ी सी दूसरी क्लास भी होती है ना, थोड़ी दूसरी भी क्लास होती है, इसलिए 8 है। 7 देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन तुम लोगों को है, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है। सप्त पैगोडा रथ मंदिर है, सप्त पैगोडा। कभी भी गलती मत करना। 8 रथ मंदिर हैं और इसके नाम भी लिखा दूंगा, पढ़ते हुए धैर्य रखो। जी हाँ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 8 रथ मंदिर है जिसमें, और बता दें, और लो सुन लो। सबसे बड़ा युधिष्ठिर रथ, सबसे बड़ा धर्मराज अथवा युधिष्ठिर रथ। इसमें और गहराई है, इसमें और गहराई। किस पर? राजाओं की मूर्तियां हैं, लेकिन उतनी गहराई आपको जरूरत नहीं है। सबसे छोटा, सबसे कम अलंकृत, द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण, अभी आपको पहले पढ़ा दिया, चंदेल, पल्लव, चालुक, गंग, है ना? तो खजुराहो के अधिकांश मंदिरों के निर्माता कौन है दोस्त? आपको अच्छी तरीके पता है। ट्विन गेमर, वाह भाई वाह। कहां हो भैया? स्वागत है, क्लास में डटो। सब बताएंगे। हाँ, ऐप पे पूरा लिखेंगे बेटा, ऐप पे पूरा लिखेंगे, डोंट वरी, एक एक लिखेंगे। ट्विन गेमर क्लास से जुड़िए, क्लास पढ़िए, लगातार करा रहा हूं। स्पेशली पीजीटी के एग्जाम कब होंगे, धैर्य रखिए, डेट आने दीजिए, डेट आने दीजिए। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंशी शासकों ने कराए हैं। यहां लगभग 100 की संख्या में मंदिर हैं। अच्छा, कितने लोग
कितने लोग जानते हैं खजुराहो में किस धर्म के मंदिर है? धर्म बताइए, खजुराहो के मंदिरों का धर्म बताइए, कौन कौन से धर्म के मंदिर हैं खजुराहो में? कितने लोग बताएंगे दोस्त? अरे कोई बात नहीं, कोई तुम्हारा अभी विषय चल रहा है बेटा, हम तुम्हारे सब्जेक्ट के, ये भी खैर तुम्हारे में भी आएगा वास्तुकला। ये ऐसा टॉपिक है, कला और मूर्ति कला का जो वास्तुकला है ये इतिहास में भी समान रूप से है। अब देखो क्या इतिहास में नहीं पूछता खजुराहो के मंदिर? हाँ, तो कला और इतिहास विषय में ध्यान से सुन रहा हूं, बिल्कुल 25 बचे हैं, नहीं 100 से ज्यादा थे, तो हल्की किताबों में 85 लिखा जाता है बेटा। धर्म बताओ इसका, ये इतिहास और कला दोनों में समान रूप से है। बस हिंदू, अब लो सुन लो, सनातन माने हिंदू, जैन, बौद्ध एवं शाक्त, क्योंकि यहां पर भी 64 योगिनी मंदिर है। शाक्त मतलब देवियों के मंदिर, ये चारों के चारों हैं, चारों हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, शाक्त, देवियों से भी रिलेटेड यहां मंदिर है। पूरा ध्यान रखिए, सारे ये सारे के सारे हैं, चारों, शाक्त, बौद्ध, जैन, सनातन या हिंदू, सारे के सारे इसमें हैं यहां मौजूद। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। गर्भगृह की अवधारणा किससे रिलेटेड है? बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद? गर्भगृह, ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़े। चलो आगे देखो बेटा, और खंडित होते जा रहे हैं। ये हिंदू मंदिरों में गर्भगृह है, गर्भगृह में ही मुख्य मूर्ति की स्थापना होती है, स्थापना की जाती है। और ध्यान रखना, इसी गर्भगृह से उसका शिखर भी बनता। जैसे मान लो ये मूर्ति, ये मंदिर है, ये गेट है और यहां एक गर्भगृह है, इसी के सेंटर पे ये जो शिखर बनता, इसका जो ये त्रिशूल होता है, यहां त्रिशूल लगाया जाता है, इसका जो एंगल होता है इसी गर्भगृह से होता, मुख्य मूर्ति से। कहते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन होता है ईश्वर से, डायरेक्ट प्राकृतिक शक्तियों से इसका कनेक्शन सीधे होता है दोस्त, ठीक है। आइए, दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? सातवाहन, गुप्त, पल्लव, चंदेल? जल्दी से बताइए, दशावतार मंदिर फटाफट बताइए दोस्त। आइए दशावतार मंदिर की बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए चलिए चलिए, परेशान ना होइए, छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए उसको। उस पर विवाद बहुत ज्यादा, कहीं 30 लिखा, कहीं जैसे आपने 85 पढ़ लिया। ऊपर कलश होता, ऊपर ऊपर कलश होता, ऊपर आमलक, कलश, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, धैर्य रखिए। पूरा मंदिर का स्थापत्य बताएंगे, कौन कौन कहां होता है, धैर्य रखिए, आने दीजिए टॉपिक। तो दशावतार मंदिर गुप्तों ने बनवाया। किसने बनवाया? गुप्तों ने बनवाया। ये कहां है? ललितपुर का दशावतार मंदिर। इसकी बड़ी खास बात है, भारतीय मंदिरों में शिखर युक्त मंदिर का प्रथम प्रमाण, शिखर युक्त मंदिर का यह प्रथम प्रमाण माना जाता है ललितपुर जिलों में। चलो बेटा, परेशान ना हो, कला की किताब, ये कला की किताब में दिया है, शांति बनाओ। चलो आगे देखो, ये ललितपुर जिले में है, यूपी के। चलो आगे,
कोणार्क मंदिर के रथ में कितने घोड़े खींच रहे हैं? 12, 7, 6 और 17। तो कोणार्क के जो मंदिर में घोड़े खींच रहे हैं उनकी संख्या 7 बताइए, जो 7 दिनों के प्रतीक है और ये 24 घंटे गति के प्रतीक माने जाते हैं दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखो, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिम्हा राव, नरसिंह वर्मा, अशोक, राजराजा, हाँ राजराज चोल, किसने करवाया दोस्त? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, आइए बोलो दोस्तों। ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अगर पूछेगा तो राजराज होगा, लेकिन अगर पूछ लिया गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर ये किसने बनवाया? तो इसका आंसर बदल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। और क्योंकि तंजौर पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट होगा बेटा। यही है सबसे विशाल काय मंदिरों में, 13 मंजिला, यही है सबसे विशाल काय मंदिर। जो अभी मैंने ऐसे बनाया था, ये इसी की आकृति को मैंने टारगेट किया था, है ना। सबसे विशाल है, 13 मंजिला। कितना है दोस्त? 13 मंजिला। आगे बढ़ जाते हैं। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित? महेश, बुध, रवि, विष्णु। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही लगातार करिए तो मजा आ जाए, ऐसे रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, उड़ीसा कोणार्क मंदिर रवि अर्थात सूर्य देव को समर्पित है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कई बार आप पढ़ चुके हैं। इसमें किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड का सूर्य मंदिर बनवाया? मार्तंड का सूर्य मंदिर, मौर्य, कारकोटा, शुंग या गुप्त? बताइए, जम्मू कश्मीर में मार्तंड का सूर्य मंदिर किस राजवंश ने बनवाया? बताइए आप फटाफट। तो ये ध्यान रखिए, कारकोटा लिखा है, जो कारकोट शुद्ध शब्द कारकोट वंश है और इसके शासक का नाम है ललितादित्य। शासक का नाम है ललितादित्य ने कराया था। किसने निर्माण कराया बेटा? ललितादित्य। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो भविष्य में सही होगा। ललितादित्य ने कराया था। आइए, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? कांची, ऐहोल, महाबलीपुरम या चेन्नई में? तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सप्त पैगोडा रथ मंदिर जो है संख्या में 8 थे, इनका निर्माण महाबलीपुरम में कराया गया। कहां कराया गया दोस्त? महाबलीपुरम में। ठीक है, क्या लिख रहा बेटा? दिद वंश नहीं, कारकोट वंश। हाँ, दिद्दा वंश थोड़ी है, कारकोट वंश। चलिए, और ये रहा आज का फाइनल सवाल दोस्त। ये आज का फाइनल है, इसका पार्ट फिर बाद में आगे भी होगा। तो निम्नलिखित स्मारकों के सही कालक्रम की पहचान करिए। अलाई दरवाजा, गोल गुंबद, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा। बताओ फटाफट। चलिए, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन, फिर हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी ने बनवाया था अकबर के समय में बना। और गोल गुंबद इसके बीजापुर के सुल्तान का है, ये बीजापुर के सुल्तान। फिर ताजमहल तो शाहजहां हो गए। तेजो महल है इसको कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा दोस्त? तेजो महल है। क्या आंसर हो गया? डी।
ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, एक चार, सॉरी ये तो बाद में होगा ना, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों आप ध्यान दीजिए, इस तरह से आपने टोटल आज 30 क्वेश्चंस की व्याख्या पढ़ी। आगे अभी इसके विशाल काय एरिया हैं, बहुत बड़े बड़े। अरे नहीं, वहां कहां तुम फंसी हो, छोड़ दो। तो बेटा इसका क्या आंसर हो गया, डी। इस तरह से आपने, बाकी से सब हम नेक्स्ट डे कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने टोटल इन प्रश्नों को कर लिया दोस्त। अब इसके बाद आप सभी ध्यान रखिए, इसके अगले पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। क्लास तो रेगुलर होती है, क्लास तो रेगुलर होती है बच्चा, बस एक दिन हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके अगले दिन अभ्यास प्रश्न कराते हैं। ये हमारी रेगुलर परंपरा चल रही है और चलती रहेगी। मेरी भैया क्लास का टाइम ये वाला, जो मेरी हिस्ट्री की क्लास है वो 5 बजे की है, और आर्ट की जो क्लास है ये 8 बजे की क्लास है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी क्लास है 8 PM की क्लास है, लेकिन पिछली क्लास में लेता रहता हूं थोड़ा समय, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है 10-15 मिनट का बेटा, तो हम इसीलिए इसको आजकल 8:15 पे लगवा रहे हैं, है ना। जनरली 8 पे होती, ठीक है। कई क्लासेस यार लेना पड़ रहा है, तो इसलिए बेटा इस क्लास को 8:15 पे ले पाता हूं। इस तरह से आप सभी का स्वागत है। आप इसके आगे भी आप लगातार जुड़िए। हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद अभ्यास कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है हमारे स्वतंत्रता बैच में। हमारे बैच से जुड़ने के लिए 9628959237 पर आप कॉल करिए, फोन करिए। हाँ मैंने फोन कर लीजिए, नहीं उठ रहा व्हाट्सएप कर लीजिए, वो भी नहीं हो रहा तो उस पर कुल मिलाकर के हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पूरा अपना लाभ उठा सकते हैं। और दोस्त ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ एक ही जैसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि पूरी ताकत झोंक दूंगा और एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। सब गहराई से पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज अभ्यास कराऊंगा, फिर मॉक टेस्ट की झड़ी लगा दूंगा एग्जाम की डेट आने तो। इतना मॉक टेस्ट कराऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अभी से मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं मॉक टेस्ट कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में उलझ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में उलझ जाएंगे और वो फिर पढ़ेंगे नहीं। तो हमारा प्रयास है पहले पढ़ते भी रहो, अभ्यास भी करते रहो, और एग्जाम की डेट आते ही धुआंधार सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कलाकार भी कराएंगे, बिल्कुल कलाकार भी कराएंगे। कलाकार कराएंगे ही नहीं, कलाकार PDF लगाकर पढ़ाएंगे, पहले लगाकर समझाएंगे, पढ़ाएंगे पूरे। जैसे मान लीजिए आपको मुझे बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, क्या थे, समझते हुए उनकी कौन कौन सी प्रमुख कलाएं एक साथ लगाकर पढ़ाकर फिर अभ्यास भी कराएंगे, पूरा अभ्यास कराएंगे। आप टेंशन ना लो, पूरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। हाँ TGT PGT किया बेटा, जो 5 बजे क्लास हो TGT PGT। तो आप अगर बेहतर लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।